बातचीत का तो डिटेल मसौदा हम लोगों के पास है नहीं। वो तो दो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई है, तो इसमें मेरी कोई टिप्पणी तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगी, उसके मायने नहीं है जब तक मसौदा ना हो। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप और उसके अनुकूल कुछ संदेश भी देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कल परसों ही फिर अमेरिकन राष्ट्रपति की कुछ टिप्पणियां जो थी वो गैर वाजिब थी, जिसके केंद्र में हम भी थे। और उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का अगर संदेश गया होगा, क्योंकि वो देश का संदेश होना चाहिए, उसकी हम कामना करते हैं। सर, केंद्र गया है सभी सांसदों को, उसमें जो महिला आरक्षण बिल है वो तो इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि इस पर कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। साथ में वो डिलिमिटेशन का जो बिल है जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि 850 तक सीटें बढ़ेगी, यूनियन टेरिटरी में 35 और बाकी 815 सीटें। क्या कहना है सर? नहीं, क्या कहूं, कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से, हमको आज तक नहीं पता। कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें, तो आप कुछ भी कर बैठिए। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। इस गंभीर मुद्दे पे खबरें सोर्सेस के हिसाब से चल रही हैं, चिट्ठियां निकलवाई जा रही हैं, फलाना भूतपूर्व राष्ट्रपति, चिलाना ये, कल को क्रिकेट प्लेयर, ये सब लिखेंगे। किसी ने विरोध तो नहीं किया ना उस पर। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? क्यों तब कहा था कि 27 में ये सोचेंगे? वुमेन रिजर्वेशन तो इमीडिएट लागू हो सकता था, इमीडिएट। आज करिए बाकी चीजों के लिए, लेकिन गहन चिंतन करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश को एक और समस्या से जूझना पड़े। हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है।